जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा असेंडेंट जुलाई 2022 तुला लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका तुला लगन है। बात करें यहाँ पर तुला लगन के बारे में, जो कि एक वायु तत्व लगन है, चर लगन है। वायु तत्व लगन होने के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति थोड़ा घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और जो डिज़ायर्स होती है, इच्छा होती है, वो काफ़ी अधिक पाई जाती है। साथ ही चर लगन होने के फलस्वरूप व्यक्ति बदलाव की ओर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुला लगन में व्यक्ति काफ़ी रिलेशनशिप की ओर ज़्यादा अग्रसर रहते हैं और इनका नेचर जो है तराजू के समान एक तरीके से बैलेंसिंग नेचर होते हैं। जीवन को बैलेंस करने में इनका जीवन लग जाता है, मतलब वो सभी चीज़ों को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। चाहे अगर हम देखें कि भौतिकता हो, आध्यात्मिकता हो, सभी तरह से अपने या घर परिवार को लेकर हो या बाहर वाले व्यक्तियों को लेकर हो, मित्रों को लेकर हो, दोस्तों को लेकर हो, सभी को ये कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंतर्गत हर चीज़ को बैलेंस करने में लगे रहते हैं। शुक्र से प्रभावित होते हैं तो ये रहता है कि भौतिक चीज़ों के प्रति काफ़ी आकर्षण ऐसे व्यक्ति का पाया जाता है। भोग विलास ऐश्वर्य सुख की चीज़ों पर काफ़ी जो है ध्यान व्यक्ति का जाता है। अब देखिए यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत देखें तो देखिए लगन में तो केतु चल ही रहे हैं। लग्नेश की स्थिति को देखते हैं सबसे पहले हम। तो लग्नेश 13 जुलाई तक शुक्र वृषभ राशि के अंतर्गत लग्नेश अष्टम के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो 13 जुलाई तक कहीं ना कहीं मेन फोकस आप कुछ छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप कुछ गुप्तता के अंतर्गत गुप्त संबंधों की ओर आप अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके के रिसर्च, मतलब गहराई से किसी कार्य को सोचने की ओर, उस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। तो ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। साथ ही हो सकता है कोई इनहेरिटेंस रिलेटेड कुछ आपको फ़ायदा, आपको लाभ आपको प्राप्त हो जाए, उस ओर भी यहाँ पर इशारा जाता है। साथ ही आपके, क्योंकि सप्तम से द्वितीय भाव आपके जीवन साथी, आपके ससुराल पक्ष की ओर आपका ज़्यादा झुकाव होता हुआ नजर आ सकता है और वहाँ पर कहीं ना कहीं शुक्र के प्रभाव में आपको मधुरता कह सकते हैं, उनकी वाणी पर मिठास कह सकते हैं, मीठा बोलते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुछ ऐसी स्थिति का आपको यहाँ पर अनुभव हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, केतु आपके लगन पर हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो आपका बना हुआ है और आप कंफ्यूज हैं थोड़ा। तो वो केतु के प्रभाव के अंतर्गत, क्योंकि केतु हेडलेस बॉडी है, वहाँ पर सर नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने निर्णय को लेकर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है। अब यहाँ पर 13 जुलाई के बाद की स्थिति अगर हम देखें तो 13 जुलाई के बाद शुक्र नवम भाव के अंतर्गत है। आप कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में लिप्त हो जाएंगे और वहाँ पर आपको प्लेजर, अपना खुशी जीवन की जो दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। और आपकी धार्मिक यात्राएं भी कह सकते हैं। लग्नेश का नवम में जाना भाग्य की विशेष तौर पे वृद्धि करेगा। तो कह सकते हैं 13 जुलाई के बाद आपके लिए अच्छा है कि भाग्य वृद्धि का ये समय कहा जाएगा। हो सकता है कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पिता से संबंधित, गुरु से संबंधित और धर्म से संबंधित कार्य में वृद्धि होती हुई नजर आती हुई दिखाई देती है। ये प्रभाव वहाँ पर दिखाई देगा और हो सकता है गुरु के चरणों में, मतलब गुरु के पास जाएं और वहाँ पर आशीर्वाद लें और वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खुशी, एक आपको आनंद, आपको कह सकते हैं, वो मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और धर्म कर्म में भी विशेष तौर पर शुक्र का प्रभाव भी रहता है कि जिसमें आपको खुशी मिले उस तरीके से आप धर्म को करते हुए नजर आएंगे। सामान्य तौर पर एक विधि विधान को ना फॉलो करके कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपके मन को खुशी या अपने आप को अच्छा लगता हो उस तरीके से आप करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ये स्थिति का यहाँ पर पता लगता है। इसके साथ ही देखिए शुक्र के प्रभाव में अगर हम देखें तो शुक्र की दृष्टि भी आपके 3rd हाउस पर रहेगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ आप प्रेम संबंधित शायरियाँ जो होती है वो लिखने का प्रयास करें या कविताएं भी कुछ इस तरीके से लिखें जहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों का मतलब बखान हो रहा हो। तो उस तरीके की भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये स्थिति 13 जुलाई के बाद कही जाएगी कि भाग्य का आपका विशेष तौर पे साथ मिलेगा। भाग्य के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ सूर्य के प्रभाव को भी देखें तो सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि के अंतर्गत आपके आयेश या लावेश बनकर भाग्य के साथ आपका संबंध बन रहा है, जो कि एक विशेष तौर पे भाग्य के लिए भाग्य, मतलब आय के लेकर भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आना एक अच्छी स्थिति को यहाँ पर बताता है। और सूर्य की दृष्टि का पराक्रम भाव पर पड़ना, आपके अंदर एक ऊर्जा, उत्साह और हिम्मत का आ जाना, एक साहसिक कार्य
कार्य को करते हुए नजर आना, और जो हिम्मत है हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को मतलब आपके कॉन्फिडेंस में अगर थोड़ी कमी थी तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आपका हाई होता हुआ नजर आएगा। ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। थोड़ा सा पिता के, गुरु के, वहाँ पर आपको उनकी बातों को, आपको आदेशों को उनका पालन करना पड़ेगा। खास तौर पे 16 जुलाई तक तो विशेष तौर पे आपको उनकी बातों को मानना ही आपके लिए लाभप्रद भी सिद्ध होगा, या गुरुजन या कोई स्पिरिचुअल पर्सन, वहाँ पर उनकी बातों को मानना आपके लिए विशेष तौर पर लाभप्रद रहेगा। तो ये सूर्य के प्रभाव का यहाँ पर पता लगता है, और सूर्य की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपके कहीं ना कहीं विशेष तौर पर पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई देती हुई नजर आ रही है। ये स्थिति अच्छी ही रहेगी, ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ेगा, और इसी के साथ ऊर्जा उत्साह भी बढ़ेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आपके लगन पर है। इसके बारे में भी अभी हम बताने वाले हैं। यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, क्योंकि उसके बाद दशम भाव के अंतर्गत सूर्य गोचर करेंगे 16 जुलाई से। कह सकते हैं 13 जुलाई के बाद से ही आपको आपके जीवन के अंतर्गत एक कह सकते हैं भाग्य का 7 लाख फैक्टर आपका काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपका नाम बढ़ रहा है, और आप में मतलब वहाँ पे काफ़ी आप ऊर्जावान भी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को काफ़ी बलशाली भी महसूस कर रहे हैं। ऐसा हम यहाँ पर 13 जुलाई के बाद से ही कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले 13 जुलाई के बाद से शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी हो रही है, उसी के साथ आपकी सूर्य की स्थिति जिस पर गुरु की भी दृष्टि है। तो ये समय बहुत ही अच्छा है आपका कार्यक्षेत्र को लेकर। तो इसके बारे में भी हम यहाँ बताएंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव का भी समय आएगा काम को लेकर, क्योंकि 12 जुलाई के बाद से शनि भी वक्री अवस्था के अंतर्गत चतुर्थ में, और शनि की आसपास दृष्टि भी सप्तम 7वीं दृष्टि दशम पर रहेगी, क्योंकि चतुर्थ में बैठकर रहेगी। हो सकता है कि घर के कारण, माता के कारण, या माता को लेकर कोई परेशानी जिसके कारण कार्य क्षेत्र में बदलाव की ओर भी अगर होना पड़े, और क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि अमृत समान ज्ञान की दृष्टि है, तो ये बात तो है कि अब आपका गुरु की ज्ञान की दृष्टि मतलब कर्म क्षेत्र में आप अपने ज्ञान से कहीं ना कहीं ग्रो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति को भी पता लगता है। तो ये नेगेटिव तो नहीं कहा जाएगा, चेंजमेंट भी जो होगा वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कुछ काम कर रहे हैं, वहीं पर ही आपको कुछ चेंजमेंट, कुछ बदलाव करके आपको थोड़ा सा वहाँ पर अलग तरीके से काम करवाया जाए। तो उस स्थिति की ओर यहाँ पर इशारा हो सकता है। मदर के कारण थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत अप्स एंड डाउन थोड़ा सा वहाँ पे आप फेस कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम 12 जुलाई के बाद हो सकती है। तो उस स्थिति का हमने शनि से यहाँ पर विचार किया है। इसी के साथ जैसे कि सूर्य के प्रभाव को बताया, 16 जुलाई के बाद सूर्य दशम के अंतर्गत आय भाव के स्वामी बनकर रहेंगे। एक बात हो रही है कि थोड़ा सा बर्थ प्लेस से अगर दूर हैं तो इस समय और ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि बुध का संबंध, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में भी आती है, उसके स्वामी बुध, मतलब नवम में भी बुध का संबंध, और लग्नेश बनकर भी शुक्र का संबंध नवम से है, और चतुर्थ में जैसे कि शनि का जाना। तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन, और राहु का सप्तम में रहना, तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको लाभ दिला सकता है फॉरन से, और आपको जन्म स्थान से दूर, बर्थ प्लेस से दूर से आपको फायदा दिलाने के लिए यहाँ पर ये दिखाई देता है। ये स्थिति अच्छी है। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के अंतर्गत, कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपका नाम बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब वहाँ पर मतलब आपके अप्रिशिएट किया जाएगा, ऐसा कह सकते हैं वहाँ पर। तो वो स्थिति अच्छी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अपने से ऊपर लेवल के जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी बातों को माने, अदरवाइज भी थोड़ा आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं। तो उस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ये प्रभाव अच्छा है। थोड़ा माता के से संबंधित थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है आपकी 16 जुलाई के बाद से, और माता को थोड़े हड्डी वगैरह से, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ देखिए, मंगल के प्रभाव को जानने से पहले हम बुध के प्रभाव को जान ले, क्योंकि बुध की स्थिति, बुध यहाँ पर भाग्येश भी है और भाग्येश भी है और व्ययेश भी है। बुध पहले मिथुन राशि के अंतर्गत 17 जुलाई तक तो आपके नवम भाव, भाग्य भाव के अंतर्गत ही गोचर करेंगे। तो ये स्थिति अच्छी है, भाग्य के लिए विशेष तौर पर भाग्य वृद्धि का कार्य करेगी, और आपके लिए मतलब भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है आपको आप गुरु वगैरह के पास अगर आप जाते हैं अपने, तो वहाँ पर या पिता से संबंधित वहाँ पे आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, वो स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही बुध की दृष्टि का भी थर्ड हाउस पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कार्यों में वहाँ पर आपको विशेष तौर पे लाभ मिलता रहेगा। न्यूज़ मीडिया, इंटरनेट से जुड़कर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क में, या फिर किसी तरीके के स्टेशनरी से रिलेटेड भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, पेपर रिलेटेड वर्क भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको फायदा मिल सकता है। और वाणी से संबंधित कार्य में भी भाग्य का साथ मिलकर आप विशेष तौर पर लाभ प्राप्त यहाँ पर कर सकते हैं। ये स्थिति अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और आपके लिए हायर एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करें तो वहाँ पर भी भाग्य का साथ मिलकर आपके लिए फायदा रहेगा। इसी के साथ ज़्यादा जो भाग्य का आपको मतलब जो भी आप काम करेंगे उसमें भाग्य का साथ दे रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो स्थिति बुध की इस टाइम को आप में मत होने दीजिएगा, जो कि 17 जुलाई से है। तो हमने वैसे कहा भी आपको, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 16-17 के बाद से ही आपको एक अच्छा
समय दिखाई देगा अपने जीवन के अंतर्गत यहाँ पर, क्योंकि 17 जुलाई से बुध भी कर्क राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। भाग्य के स्वामी का कर्म भाव के साथ जो संबंध बनता है कि आप जो भी कर्म करेंगे वहाँ पे आपको भाग्य का साथ मिलकर आपको ये मतलब आपको आगे बढ़ा देगा, ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो मतलब ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाली है। साथ ही आपको कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको लाभ देने वाला रहेगा और आपका कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपकी मतलब थोड़ा सा एक से अधिक मतलब कुछ काम में आप लग सकते हैं, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैनेज कर लेंगे आप, ऐसा कह सकते हैं। कहीं ना कहीं मल्टीपल टास्क आपको मिलने की यहाँ पर स्थिति रहेगी। 16-17 जुलाई के बाद से ये स्थिति यहाँ पर अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस स्थिति का प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ देखिए, जैसे कि हम मंगल के प्रभाव को कह रहे थे कि देखिए मंगल का प्रभाव थोड़ा नेगेटिव भी कहा जाएगा। और देखिए यहाँ पर अगर देखिए मंगल सप्तमेश भी है और मंगल आपके धन भाव के द्वितीय भाव के भी स्वामी है और मंगल का सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर, देखिए सप्तम भाव का सप्तमेश सप्तम भाव में है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन वो राहु के साथ है तो ये कहीं ना कहीं फाइटिंग को बताता है। आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता तो खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा जाएगा। और वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लड़ते झगड़ते ज़्यादा नजर आएंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ सकते हैं, ब्लेम करते हुए नजर आ सकते हैं और इस तरीके की स्थिति बढ़ती हुई नजर आएगी। और आपके जीवन साथी की एक्सपेक्टेशन, आशाएं बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा कहा जा सकता है। साथ ही शनि की दृष्टि ये 12 जुलाई तक है, ये वाली स्थिति 12। मंगल का प्रभाव तो लंबे समय तक रहेगा, 27 जून से 10 अगस्त तक, लेकिन शनि की दृष्टि जब तक है तब तक आपके लिए नेगेटिव है। और क्योंकि यह सप्तम भाव जो आता है वो हमारी जनने इंद्रिय आती है, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन्स आते हैं बॉडी पार्ट्स में, तो कहीं ना कहीं ये वहां पर भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट आपके ऊपर डाल सकता है इन पर भी, क्योंकि शनि का प्रभाव भी रहेगा। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी, लाइफ पार्टनर कह लीजिए, बिजनेस पार्टनर कह लीजिए, तो वहां पर आप उनकी गलतियों को छुपाते हुए नजर आ सकते हैं। वो भी स्थिति वहां पर सामाजिक तौर पर उनको छुपाने का प्रयास करेंगे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर होने की संभावनाएं बनती है। मतलब कहीं ना कहीं ये समय आपके सप्तम भाव से संबंधित नेगेटिव दिख रहा है, थोड़ा सा आपकी पार्टनरशिप से रिलेटेड वहां पे चीटिंग होने की संभावना है। अगर हो सकता है, देखिए सप्तमेश मंगल के साथ राहु यहाँ पर लाइफ पार्टनर धोखा दे सकता है, चीटिंग कर सकता है। और वैवाहिक जीवन, विवाह करते हैं अगर आप तुला लगन के हैं यहाँ पर, और अगर देखिए अपनी ग्रह स्थिति है दशांत दशा और कुंडली में क्या ग्रह स्थिति, उन पर विचार जरूर करिएगा। और यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि वैवाहिक जीवन के अंदर विवाह करते समय धोखा होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एक बात और यहाँ पर, क्योंकि ये आपके यहाँ पर कुटुंब जन है, कुटुंब जन का स्वामी बनकर भी मंगल का राहु के साथ संबंध है, हो सकता है कि विवाह को लेकर परिवार आप पर दबाव डाले, जिसके कारण विवाह के अंतर्गत धोखा संभावनाएं होने की स्थिति या आपके मन के विरुद्ध कार्य होने की स्थिति हो सकती है। और राहु के प्रभाव के अंतर्गत देखिए, राहु के प्रभाव में जाति का अंतर भी आ जाता है, तो वो स्थिति हो सकती है। शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो यह अंतरजातीय विवाह की ओर भी इशारा करता है, तो ये स्थिति की ओर यहाँ पर पता लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। या फिर आपके व्यापार के अंतर्गत आपका मतलब, क्योंकि संचित धन आपका व्यापार में, विवाह में, मतलब कहीं ना कहीं आपका काफ़ी जो सेविंग्स है आपकी इस समय के अंतर्गत, आपकी सेविंग आपके लाइफ पार्टनर पर, बिजनेस पार्टनर पर, वहाँ पर या व्यापार में जा रही है। और थोड़ा सा व्यापार के अंतर्गत भी मतलब वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कुछ किसी के साथ अगर आप पार्टनर, विशेष तौर पे पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि कहीं वो व्यक्ति गलत ना हो, आपको धोखा ना दे दे, ऐसी स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि आपके लिए अच्छी रहेगी कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, कर्म क्षेत्र में विशेष तौर पर ऊर्जावान रहेंगे, तो ये लाभ देने वाली रहेगी। ऊर्जा के हिसाब से अगर देखा जाए, ऊर्जा उत्साह आपके अंतर्गत काफ़ी दिख रहेगा। जॉब प्लेस पर आप काफ़ी अच्छी मेहनत करते हुए, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए, अच्छी तरीके से अपने आप को परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति कह सकते हैं। मंगल की सातवीं दृष्टि के फलस्वरूप आपका, क्योंकि केतु का भी प्रभाव है, तो ये कंफ्यूजन को तो बढ़ाएगा, लेकिन आपके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य की कमी कह सकते हैं, जल्दबाजी कह सकते हैं, जिद्दीपन कह सकते हैं, ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस स्थिति की ओर भी पता लगता है। साथ ही मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ पर अपने ही घर को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखने वाले रहेंगे, तो कुटुंब जन को लेकर हो सकता है कि आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि भाई मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, और उस समय के अंतर्गत मतलब मेरी मतलब अपनी स्थिति को आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मरण कारक जैसी स्थिति का अनुभव थोड़ा सा वहाँ पर होना, तो वो इस स्थिति की ओर यहाँ पर इशारा भी करता है। कहीं ना कहीं आप अपने चाहे आप अपने धन को लगा भी दें, लेकिन आप अपने सेविंग्स का काफ़ी अच्छा जो संचित धन है उसका ध्यान रखते हुए भी, उस पर भी नियंत्रण रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इस स्थिति की ओर भी यहाँ पर इशारा होता है, ये स्थिति का भी यहाँ पर पता लगता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही गुरु के प्रभाव को देखें तो गुरु का प्रभाव अगर देखा जाए तो गुरु यहाँ पर
थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, और मतलब षष्ठेश तृतीयेश हैं और आपके षष्ठेश हैं, षष्ठम भाव के अंतर्गत हैं। यहाँ पर गुरु का जो प्रभाव रहेगा थोड़ा सा आपका पेट से नीचे के भाग में पेट से संबंधित परेशानी, लीवर और किडनी, इनका आपको विशेष तौर पे ध्यान भी देना है। साथ ही गुरु के प्रभाव में आपको देखिए नौकरी से संबंधित समय अच्छा कह सकते हैं, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि भी रहेगी तो वो अच्छा लाभ देने वाली रहेगी, आपका नाम वगैरह बढ़ेगा और आपका काम भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा कह सकते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको जॉब में ग्रोथ मिल सकती है, ऐसा कहा जा सकता है। और गुरु की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर रहेगी, तो व्यय करते हुए भी धर्म कार्य पर खर्चा होने की संभावना बढ़ेगी और विदेश वगैरह से संबंध फौरन से विशेष तौर पर लाभ देने के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य दृष्टि, देखिए 9वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप धन देने वाली तो ये है। ये समय अगर आपके गुरु की दशा अंतर्दशा से संबंधित समय है तो पैसा आपको, धन आपको मिल जाएगा। और गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप जैसे कि भी हम बता रहे थे कि आपका सेविंग्स का संबंध यहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या फिर व्यापार के अंतर्गत डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपकी गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आपको आपकी सेविंग्स को बचाए रखने का प्रयास करेगी, पैसे को सही तरीके से यूज़ कराएगी, क्योंकि वहाँ पर भाग्य दृष्टि रहेगी और कुटुंब जन से संबंधों को भी सही रखने का प्रयास करेगी। मतलब वहाँ पर भी वो लाभ देने वाली रहेगी कि भाई आपके पारिवारिक संबंध ना बिगड़े, इस तरीके की ओर यहाँ पर इशारा ये करती है। गुरु का प्रभाव यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव दे सकता है। बस ध्यान रखिएगा, लीवर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, मोटापे की परेशानी आपको दे सकता है, मतलब वहीं पे कहीं ना कहीं इस तरीके की परेशानी को ये आपको देने वाला रहेगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर हो सकता है कि आप अपने लेख लिखते समय तो थोड़ा सा आपका मतलब कुछ कड़वा या गलत इस तरीके का लिखें, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर हो सकती है, और जिससे सामने वाले व्यक्ति थोड़े काफ़ी उग्र हो जाए, प्रभावी हो जाए, तो वो वाला स्थिति यहाँ पर हो सकती है। शनि के प्रभाव को अगर हम देखें तो शनि पंचमेश भी हैं और चतुर्थेश भी हैं। अभी शनि 12 जुलाई तक अगर स्थिति देखा जाए पंचम भाव में रहेंगे, तो अभी तक तो 12 जुलाई तक तो आपके संतान की जिम्मेदारी कह सकते हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। संतान को लेकर संतान प्राप्ति भी हो सकती है, ये निर्भर करेगा आपके बर्थ चार्ट पर, तो वहाँ पर भी आपको देखना होगा। लेकिन संतान की जिम्मेदारी, संतान से संबंधित जुड़े हुए कर्म आपके बढ़ते हुए नजर आते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं प्रेम की आदत कह सकते हैं, प्यार करने की आदत बढ़ती हुई नजर आएगी, उसका प्रभाव दिखेगा। साथ ही शनि की दृष्टि का हमने सप्तम पर प्रभाव बताया ही है कि ये समय कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा, थोड़ा वैवाहिक जीवन को लेकर तो यहाँ पर दिखता है। शनि की 7वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप जो आपका आय होगी वो धीरे धीरे बढ़ाने वाले रहते हैं, वो एकदम से नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उस स्थिति की ओर इशारा करते हैं। थोड़ा सा आकस्मिक धन लाभ कि अगर आप इच्छा भी रखते हैं शेयर मार्केट वगैरह से भी संबंधित कार्य करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कार्य करिएगा, वही आपको फायदा देने वाले रहेंगे। और शनि की दशम दृष्टि और गुरु की दृष्टि क्योंकि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, कहीं ना कहीं कुटुंब से संबंधित, तो यहाँ पर आपको मतलब देखना ही पड़ेगा कि इस तरीके की घटनाएं आपको ज़्यादा घटित हो सकती है, सेविंग्स को लेकर, धन संचय को लेकर। तो शनि की दृष्टि बताती है क्योंकि फाइट करके, यहाँ वृश्चिक राशि है, शनि की दृष्टि बताती है कि फाइट करके धन सेव होगा, और गुरु की दृष्टि आशीर्वाद दे रही है कि धन संचय हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे, फाइट करेंगे, लड़ेंगे तो मतलब पैसा अगर बचाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और शनि अब 17 आगे, अभी तो 12 जुलाई तक समय है कुंभ राशि में, लेकिन जब 17 जनवरी 2023 से आएंगे, अप्रैल 2023 तक, उस समय के अंतर्गत पूर्ण रूप से आपकी मेहनत, आपका प्रयास रहेगा कि पारिवारिक तौर पे संबंधों को अच्छा बनाया जाए और साथ ही साथ आपका अपने धन को संचित किया जाए, तो उस स्थिति की ओर वहाँ पर इशारा ये करेंगे। साथ ही शनि का प्रभाव 12 जुलाई के बाद शनि वक्री अवस्था में मकर राशि के अंतर्गत चतुर्थ भाव में शश राजयोग के साथ निर्माण करेंगे, जो कि हमने बताया भी है। ये भूमि, भवन, वाहन, सुखों से संबंधित कोई किसी तरीके की आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेस वगैरह कर सकते हैं, उस स्थिति की ओर भी इशारा करता है। साथ ही शनि के प्रभाव के अंतर्गत क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि और गुरु का प्रभाव भी षष्ठम भाव के अंतर्गत रहेगा, ये कहीं ना ये पेट से संबंधित जो आपको बताया है, लीवर किडनी से संबंधित थोड़ी प्रॉब्लम आपको बढ़ा सकता है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देना है। साथ ही शनि की दृष्टि का और शत्रु हंता भी रहेगा, शत्रु का, रोग का, और या मतलब यहाँ पर रोग में भी रहेगा, आएगा, लेकिन शनि के प्रभाव के अंतर्गत वो खत्म करने का भी प्रयास आपको करेंगे, वो आपके बर्थ चार्ट के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से स्थिति है। साथ ही शनि की 7वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी, तो काम में थोड़ा सा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, तो काम में बदलाव आने की संभावनाएं भी ये बताता है, वो खासतौर पर कुछ मदर को लेकर यहाँ पर कह सकते हैं। और शनि की दशम दृष्टि आपके लगन पर रहेगी, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहेंगे। समाज आपको किस प्रकार से देख रहा है उसके लिए आप कहीं ना कहीं अपने कर्म, अपने प्रभाव को बढ़ा देंगे। 12 जुलाई के बाद भी आप अपने स्टेटस को लेकर, अपने जो सामाजिक तौर पर छवि को लेकर आप कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, उस स्थिति की ओर यहाँ पर इशारा ये रहेगा। इसी के साथ देखिए राहु केतु का जो प्रभाव चल ही रहा है, राहु सप्तम के अंतर्गत है, केतु लगन पर है, जिसका प्रभाव हमने आपको बताया भी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विवाह करते समय अगर आप ऐसा कर रहे हैं, सावधान रहिएगा, राहु का प्रभाव एक गलत बंदा आपके साथ जोड़ सकता है, तो उस बात का आपको ध्यान देने की आवश्यकता
आवश्यकता रहेगी। शुभ दिन की बात करें 1 तारीख, 2 से 5, 9 से 11, 16 से 18, 25 से 27, 27 से 30, 30 से 31 अगस्त, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत शुभ कार्य करें या फिर विशेष तौर पे आपको ज़्यादा धन लाभ इन दिनों के अंतर्गत प्राप्त हो सकता है और दिनों के मुकाबले, ऐसा कह सकते हैं। अशुभ दिन 5 से 7, 7 से 9, 18 से 20, 20 से 22, 22 से 25, ये दिन अशुभ हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं मानसिक कष्ट, मानसिक तनाव और किसी तरीके के रोग रिपुरीन झगड़े का संबंध आ सकता है। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रहेगा दिन आपके लिए। और ख़ास तौर पे जैसा कि यहाँ पर 20 से 22 का दिन की अगर हम बात करें तो ये मेष राशि के अंतर्गत रहेंगे। तो राहु चंद्र मंगल एक साथ आपके सप्तम में राहु चंद्र की मानसिक रूप से विकार और कहीं ना कहीं ये दाम्पत्य, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर को लेकर ज़्यादा हो सकता है। ये 20 से 22 का समय है, इसकी ओर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी ज़्यादा। यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा हो सकती है 18 से 20, 22 से 25 की, या यात्रा में खर्चा ज़्यादा हो सकता है। हॉस्पिटल का संबंध, ऐसा खुशी का भी संबंध आ सकता है, या गुरु के आश्रम का भी संबंध आ सकता है, क्योंकि लग्नेश इस बार 9th हाउस में भी जा रहे हैं। तो 5 से 7 का भी संबंध हो सकता है। धार्मिक यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो 20 से 22 का हो सकता है संबंध। कष्ट के साथ यात्रा 11 से 14 का संबंध हो सकता है। अमावस्या की डेट हमने यहाँ पे लिखी है। उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखिए उपाय के लिए ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करें। बुधवार को गणेश जी को 3 के लिए आप अर्पित कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और 12 जुलाई के बाद खास तौर पे शनि माता के घर के अंतर्गत आ रहे हैं, तो यहाँ पे माता काली का चालीसा या माता काली के मंदिर में आपको शनिवार के दिन अगर आप जाते रहिए सूर्यास्त के बाद, वहाँ पर थोड़ी सेवा देते रहिए, तो आपके लिए शनि आपके कार्य क्षेत्र में नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। मन के अंतर्गत भी शांति रखेंगे, क्योंकि शनि का प्रभाव जब चतुर्थ भाव में आता है तो माता की जिम्मेदारी को लेकर आता है, मदर को लेकर जिम्मेदारी आ जाती है। मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, चाहे ये स्वग्रही अवस्था में भी हो, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं मन के अंतर्गत थोड़ा सा दुख की चिंता या सोचने की ज़्यादा चिंता जिसे कहते हैं, वो व्यक्ति सोचता रहता है, करता, मतलब इस तरीके का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पे देखिए अभी मंगल के प्रभाव इस माह के अंतर्गत खास तौर पे 27 जून से जैसा कि प्रभाव मंगल में मेष राशि में बना है, तो यहाँ पर इस माह के अंतर्गत हनुमान जी को बूंदी चढ़ाते रहिएगा मंगलवार के दिन विशेष तौर पे, और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रोजाना करते रहिएगा। और शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर आप अर्पित करिए। इस माह के अंतर्गत खास तौर पर विशेष अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। घर में बना सकते हैं, घर में ही आप भोग भी लगा सकते हैं। उसके बाद वो खीर को आप अपने परिवारजन के अंतर्गत सब मिलकर खा सकते हैं प्रसाद स्वरूप, तो वो आप कर सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।